इंटरनेट खराब होना शुरू हो। अच्छा जी, डन हो गया। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा फतह मक्का जो था वो रमजान हुआ, रमजान में हुआ, 8 हिजरी में हुआ। उसके बाद भाई हमारे पास आता है शवाल। रमजान के बाद कौन सा महीना आया? शवाल। तो पेपर में सवाल पूछा गया कि भाई शवाल के महीने में कौन सा गजवा लड़ा गया? तो वो गजवा हुनैन आता है। गजवा हुनैन। अच्छा, पेपर में एक एमसीक्यूज ये भी आता है कि इस्लाम में सबसे पहले मंजनेक। मंजनेक का पता है आप लोगों को? बताएं, अगर किसी ने साउथ इंडियन मूवीज देखी हुई है ना तो उनको तो पता होगा। साउथ इंडियन मूवीज में इस तरह की चीजें बड़ी यूज होती हैं। मंजनेक पता है क्या? पुराने जमाने में ना, मैं बताती हूँ, पुराने जमाने में गुलेल तो पता है ना, जिससे पत्थर रख के तो निशाना लगाते हैं, परिंदों को मारते होते थे। हाँ। पुराने जमाने में मंजनेक किसे कहते थे? कि बड़े बड़े टैंक होते थे उस टाइम पे। हाँ। उस टाइम पे, हैदर 2 मिनट रुके ना। उस टाइम पे जाहिर ही बात है, टैंक के अंदर से गोले तो निकलते नहीं थे। ठीक है। तो उन वो जो टैंक थे ना, उन टैंक के आगे कह लें कि बड़ी बड़ी गुलेलें लगी होती थी। ठीक है। तो वो क्या करते थे, उस टैंक के आगे बड़ा सा पत्थर रखना, और उस पत्थर को ना उस मंजनेक के जरिए ना बड़े बड़े किलों पे फेंका जाता था, दीवारें गिराने के लिए। और किले गिरा देते थे, इस तरह की चीजों के लिए जो है ना वो मंजनेक कहते थे। उस तरह के टैंक को, जो आपकी गुलेल नुमा एक टैंक बना होता था, उसका नाम मंजनेक था। ठीक है, लफ्ज मंजनेक यूज होता है, याद रखना है। अच्छा, ये किस जंग में इस्तेमाल हुई इस्लाम में सबसे पहले? जंगे ताइफ। लिख लें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से आखिरी खुतबा, वो खुतबा कह रही हूँ, गजवा के कौन सा गजवा में शिरकत की थी? आखिरी गजवा बताएं। गजवाए तबूक। तबूक। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि हिजरी, सन हिजरी, ठीक है, सीन और नून, सन जिसको कहते हैं, ईयर हिजरी का आगाज कब हुआ था? पेपर में एमसीक्यूज पूछा जाता है, सन हिजरी का आगाज कब हुआ? मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही है, ठीक है। सन हिजरी का आगाज हुआ था माह रमजान 1390। ठीक है। 1390। माह रमजान 1390। आगे चलें। पेपर में एक एमसीक्यूज पूछा गया कि कितने रोज के सफर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब किसी बस्ती में पहुंचे? ठीक है। हिजरत करके गए थे ना। इतनी ये सारी चीजें तो आप लोगों ने पढ़ ली हैं, इसका आइडिया है कि नहीं है? कि नब्बी का ईरा जब चल रहा था, उसके बाद हिजरत करके गए आप लोगों का, हिजरी ईरा शुरू हो गया। ठीक है। और ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि कितने रोज का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने रोज के सफर के बाद मदीना के करीब एक बस्ती में पहुंचे थे? कितने रोज का सफर था? तो आप लिखेंगे 8 रोज, 8 दिन सफर करते रहे थे, फिर मदीना में एक बस्ती में पहुंचे थे। और इसमें आप लोगों को शायद याद भी हो कि अम, हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के आम फरमाया था। पता है ना इस चीज का? हजरत अबू अयूब अंसारी के घर कयाम फरमाया था। पेपर में एमसीक्यूज आता है, कितने दिन कयाम किया था? कितने दिन कयाम किया था उनके घर?
ये भी एमसीक्यूज आता है। हैदर जरा इसको चेक करके बताएं, कितने दिन कयाम किया था? 7 महीने। हाँ ठीक है, 7 मंथ, ये लिख लें, मेरे जहन में आया था एमसीक्यूज, मैंने लिखवा दिया। अच्छा। कबा मदीना से कितने मील दूर है? कितने मील दूर है? तो आप लिखेंगे 4। इसके अलावा कबा में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन कयाम किया था? कितने दिन कयाम किया था? तो 14 दिन कयाम किया था, यानी 14 दिन कुबा में ठहरे थे। अच्छा जी। यहाँ रसूल अल्लाह ने मस्जिद कबा की बुनियाद रखी। मस्जिद कुबा का दूसरा नाम मस्जिद तकवा है। कुबा में कयाम किया, जो कि मदीना से 4 मील के फासले पे है, ठीक है। कितने दिन कयाम किया? 14 दिन। फिर वहीं पे एक मस्जिद बनाई जिसका नाम मस्जिद कबा रखा गया, और मस्जिद कुबा का दूसरा नाम जो है मस्जिद तकवा है। ठीक है, ये सवाल पेपर में आएगा कि मस्जिद कुबा का दूसरा नाम बता दें, तो आप बताएंगे मस्जिद तकवा। मवा खाते मदीना। पता है ना? भाई भाई बनाया मुहाजिर अंसार को, मवा खाते मदीना। तो कितने मुहाजिर और कितने अंसार थे, बताएं जरा। ये पेपर में एमसीक्यूज आएगा। 45, 45। हाँ जी। अच्छा जी, एक और एमसीक्यूज सुने जरा। एमसीक्यूज पेपर में एक एमसीक्यूज आया था कि इस सहाबी का नाम बताएं। जरा एमसीक्यूज सुने और लिखें साथ। उस सहाबी का नाम बताइए जिसके खजूर का बाग, ठीक है, एक सहाबी थे जिनके खजूर का बाग था, ठीक है, रसूल अल्लाह की दुआ से, ठीक है, उनका जो बाग था ना खजूरों का, वो साल में एक दफा की बजाय वो साल में 2 दफा फल देता था। यानी खजूरों की जो कहने के फल, जो खजूरें थी वो एक साल में एक बार नहीं थी, उसके 2 दफा आती थी। तो उसको स्पेशल, उन सहाबी को दुआ थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए साल में 2 बार वो दरख्त जो थे, वो बाग जो था वो फल देता था। तो उन सहाबी का नाम है हजरत अनस बिन मालिक। लिख लें। अबू जहल मैं रिपीट कर देती हूँ, चलें। एक सहाबी, मैं एमसीक्यूज की तरह रिपीट करती हूँ। इस सहाबी का नाम बताइए जिसके खजूर का बाग रसूल अल्लाह की दुआ से साल में एक दफा की बजाय 2 दफा फल देता था। तो उन सहाबी का नाम है हजरत अनस बिन मालिक। यहां तक हो गया। अबू जहल का असल नाम क्या था? पेपर में बड़ा मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज है उनका, पीपीएससी का, एफपीएससी का। हाँ बिल्कुल ठीक बताया। किसका? अबुल हाकिम बिन उमर बिन शाम, सही है, उमरो बिन हशाम। ठीक है। अच्छा जी, सुलह हुदैबिया किसने लिखा था?
परफेक्ट हो गया, डन हो गया। यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, ये आप लोगों के कुछ मिसलीनियस एमसीक्यूज थे। अब इसके अलावा ना मैं आप लोगों को एमसीक्यूज का ना, क्योंकि इस तरह है तो ये एमसीक्यूज चलते जाएंगे, मैं आप लोगों को 5 से 6 पेजेस भेजूंगी। ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, उन 5 से 6 पेजेस को ना अपने जितने भी लेक्चर्स है ना उनके साथ पिन अप कर लेना है, और समझें कि अपने इस्लामियात के फोल्डर को कर देना क्लोज। ठीक है। और ये पूरा आप लोगों का इस्लामियात है जो पास पेपर्स में भी एमसीक्यूज आ चुके हैं, और सारे का सारा हमारा इसी के अंदर से पेपर आएगा। ठीक है। जितने पास्ट पेपर के एमसीक्यूज थे, चाहे वो एमपीटी के अंदर आते रहे हैं, चाहे वो पीपीएससी का कोई पेपर है, चाहे एफपीएससी का है, चाहे बलोचिस्तान सर्विस कमीशन का है, चाहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी है, आप लोगों के इसी इस्लामियात के अंदर से एमसीक्यूज बनकर आएंगे। अगर कोई एमसीक्यूज मैंने ऐड करवाना हुआ तो मैं साथ साथ आप लोगों को अपडेट देती जाऊंगी। जो एमसीक्यूज मैंने करवाना हुआ, आप लोगों ने सिर्फ इतना किया करना है कि आप लोगों ने उस एमसीक्यूज को फौरन अपने इस्लामियात वाले पोर्शन में लिख लेना है। ठीक है। इतना तो आप कर लीजिएगा। ठीक है। कि जो आप लोगों को अगर मैं अपडेट करती हूँ, फॉर एग्जांपल हमारी कल क्लास होती है, मुझे कोई एमसीक्यूज याद आता है, मैं आपको कहती हूँ कि भाई ये एमसीक्यूज अपने पास लिख लें, तो फौरन आप लोगों ने वो इस्लामियात में लिख लेना है। ठीक है। तो कोई एमसीक्यूज और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो साथ साथ आप लोगों ने उसके अंदर करते जाना है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं न्यू स्टूडेंट्स का बता देती हूँ। अच्छा, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक नोट्स नहीं मिले? 2 स्टूडेंट्स हैं जो कल ऐड हुए थे। ठीक है। और जिनको अभी तक नोट्स नहीं मिले। ठीक है। एक तो सना ऐड हुई थी, दूसरा मेरे ख्याल से मेरे नाम जहन से निकल गया, खैर मैं बता देती हूँ। कोऑर्डिनेटर है हैदर, वो आपको नोट्स आप लोगों को इनबॉक्स कर देंगे। ठीक है, जिनको अभी तक नोट्स नहीं मिले। बाकी ये है कि हमारा नबीला बच्चे, इस्लामियात का पोर्शन सिर्फ कंप्लीट हुआ है। ठीक है। इस्लामियात के जितने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो मैं आपको टास्क भेज दूंगी, एक एक करके आपने उसको आराम आराम से सुनते जाना है। ठीक है। कोई जल्दी नहीं है। हम लोग आराम से, थर्सडे वाली क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, मारिया कुछ नहीं था उसके अंदर। ठीक है। तो आराम आराम से आपने नबीला बच्चे नोट करते जाना है। ठीक है, कोई इतनी जल्दी नहीं, लेकिन जब आपने उन लेक्चर्स को नोट करना है, मुझे आपने पीडीएफ बना के भेजना ताकि मैं आपके नोट्स को चेक कर लूं। ठीक है। कि आपने नोट सही बनाए हैं। अगर कहीं पे कोई गलती वगैरह हुई तो मैं फिर बता दूंगी कि अगली दफा आपने इस तरह बनाने हैं, इस तरह नहीं करना है। ठीक है। तो वो आपने जरा चेक करवा देने हैं। बाकी ये है कि अब मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों की कल मैं जीके की क्लास रख लूं, क्या ख्याल है? जीके रख लें अब, या टेस्ट भी मैं लेना चाह रही हूँ आप लोगों का? इस्लामियात का टेस्ट कब देना चाहेंगे? इस्लामियात का टेस्ट कब देना चाहेंगे? करंट अफेयर्स करंट मैथ को तो मैं ले लूंगी बीच में। मैं करंट अफेयर्स करवाऊंगी ना पहले। इस्लामियात का ब्लू टेस्ट मुझे बता दें, कल क्या है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को रख लें टेस्ट। फ्राइडे को रख लेते हैं। कोई बात नहीं, मोमिल बच्चे आप शादी के बाद टेस्ट दे दीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। फ्राइडे रख लेते हैं, इस्लामी आता है, सवाब में मिल जाएगा टेस्ट करने का। चलें कोई नहीं, आप लोग इस्लामी आत पढ़िएगा तो टेस्ट भी, हाँ, फ्राइडे तक इस्लामी आत, क्योंकि अगर जिसकी, नहीं, इकरा बच्चे जिसकी कवर नहीं भी हुई ना वो जुमे तक कवर कर ले। ठीक है। मैंने जुमे को टेस्ट ले लेना इस्लामियात का, जितने भी एमसीक्यूज हुए हैं मैं आप लोगों को पीडीएफ भी भेज दूंगी आज ही। ठीक है। और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैं कोशिश करूंगी मैं अभी अपलोड कर दूं। जिन बच्चों ने लेक्चर्स नोट किए हैं, नहीं किए, जुमे तक अपने लेक्चर्स नोट करें, क्योंकि जुमे वाले दिन मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है। और एक चीज याद रखिएगा, पेपर पैटर्न के मुताबिक टेस्ट होगा वो आपका। ठीक है। पेपर पैटर्न के मुताबिक आप लोगों का टेस्ट होगा वो। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि मैं जीके स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ। जीके में मैं आप लोगों को, पहले क्या करें, पहले मुझे ये बताएं, मैं जनवरी फरवरी 2024 करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एमसीक्यूज 2024 के आ रहे हैं। 2024 स्टार्ट करते हैं कल, जनवरी से अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
क्योंकि पता क्या, 25 से कह लें कि 20 से 25 एमसीक्यूज आप लोगों के जीके के अंदर से आने हैं, ये जो आप लोगों का जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स वाला। ठीक है। तो कल हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, 10 बजे करेंगे, 10 बजे हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह। और हाँ इंशाल्लाह ये कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये है कि आप लोगों ने इसका अपना एक जो है ना पोर्शन रजिस्टर के अंदर लैदा से बना लें। चलें जी। फिर मैं एक दफा दोबारा बता रही हूँ, इस्लामियात का टेस्ट है फ्राइडे को, ठीक है। और कल हमारी जीके की, यानी जीके पोर्शन में करंट अफेयर्स की कल पहली क्लास है, जो कि हम लोगों ने 2024 के एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हम लोगों ने कवर करने हैं। अब ये कि तैयारी भी करें, आप लोगों की ये रिकॉर्डिंग्स और आप लोगों का डॉक्यूमेंट मैं रात को भेज दूंगी, ठीक है। फजर तक आप लोगों को मिल जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। डन हो गया, अच्छा जी। बाकी इसके अलावा अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोगों में से कोई करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, चाहे वो सीएसएस में अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो पीएमएस में, क्योंकि पीएमएस के अंदर भी आप लोगों का करंट अफेयर्स आ जाएगा। अगर जीके का पेपर आ गया तो आप लोगों का करंट अफेयर्स आ जाएगा, उसका पेपर आप लोगों का पीएमएस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। या किसी और एग्जाम के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या आप लोग बलोचिस्तान सर्विस कमीशन में जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग ये बैच चीज मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने पहली बार स्कॉलरशिप के ऊपर अनाउंस की है, ठीक है। और पढ़ाने का तरीका तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नोट्स वगैरह हर चीज आप लोगों को रेडीमेड मिलेगी, मेरे अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स भी होंगे, डिटेल नोट्स भी होंगे, हर चीज होगी, ठीक है। और वो हिसाब है कि बिल्कुल जीरो से जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम बिल्कुल जीरो से पढ़ा करेंगे, ताकि जब हम उसको जीरो से पढ़ रहे हैं तो बच्चों को पता भी चले ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, हम उसको पढ़ते हैं बिल्कुल जीरो से, इसलिए स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चों को पता भी चले ऑर्गेनाइजेशन है क्या, क्यों बनाई जाती है, किस लिए बनी, कौन कौन से कंट्रीज हैं। इसी तरह हमारे रिलेशंस के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, तो अगर हम रिलेशन किसी कंट्री का पढ़ेंगे या कोई कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को उस चीज का आइडिया, और करते करते हम लोग करंट सिचुएशन पे आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये कि अगर आप लोगों में से इनरोल होना चाहे कोई, तो मोस्ट वेलकम आप लोग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप पे स्लॉट्स 50 रखी हैं। खत्म होगी तो फिर फुल फी के ऊपर आना पड़ेगा। डन हो गया। अच्छा जी। ख्याल रखें अपना, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है हमारी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।